क्या आप जानते हैं कि अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना था तो ग्वादर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, लेकिन आज बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर यह लाइन है कि ग्वादर पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा। क्या सच में ऐसा होगा, या ये दावा भी झील का कोई दूसरा किनारा है जो महज दूर से खूबसूरत नज़र आता है? मैं हूं यासिर जलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। ऑफिशियल सोर्सेज हों, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बड़े बड़े एंकर, सियासतदान और पॉलिसी मेकर सब ये बयानियां बना चुके हैं कि ग्वादर दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी पोर्ट है और तज़ावीराती लिहाज से ऐसी जगह पर है कि इसकी अहमियत 100 गुना बढ़ जाती है। सवाल यह है कि क्या ग्वादर से मुतल्लक ये तमाम दावे दुरुस्त हैं? अगर ऐसा है तो फिर गुज़श्ता 23 सालों में इस पोर्ट ने मुल्क का कितना फ़ायदा किया है, या यूँ कहें कि कितनी कमाई की है, और क्या आने वाले 10 या 15 सालों में भी यहाँ से कोई फ़ायदा होगा? आज की इस वीडियो में मुकम्मल पोस्टमार्टम करेंगे इन तमाम दावों का और आप ये जान सकेंगे कि ग्वादर के मामले पर आपसे कितना सच और कितना झूठ बोला जाता है। ग्वादर बलोचिस्तान, मुल्क की किस्मत बदलने वाला प्रोजेक्ट, सदी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। क़याम पाकिस्तान के वक्त ग्वादर हुकूमत अमान की मलकियत था। ग्वादर को पाकिस्तान ने ओमान की हुकूमत से ख़रीदा। ये सौदा पाकिस्तानी हुकूमत ने 8 सितंबर 1958 को किया, लेकिन सरकारी तौर पर ये इलाका 8 दिसंबर 1958 को पाकिस्तान का हिस्सा बना, यानी कि पाकिस्तान बनने के 11 साल बाद। उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर आज़म फ़िरोज़ ख़ान नून ने ओमान के सुल्तान को ग्वादर के इवज़ 5 अरब 50 करोड़ डॉलर रकम अदा की। जब ग्वादर को ख़रीदा गया तो उस वक्त पाकिस्तान में महज एक पोर्ट थी, वो थी कराची पोर्ट। कराची पोर्ट पे किसी जहाज़ की आमद जो सबसे पहले रिकॉर्ड की गई वो 1839 है, जब पहला बरतानवी जहाज़ यहाँ आया और फिर कंपनी सरकार ने इस इलाके को अपने कब्ज़े में कर लिया और अफ़गान वार में तमाम रसद इसी रास्ते से की। आज की कराची पोर्ट का बाकायदा आगाज़ 1854 में हुआ और फिर 1857 में मुग़ल सल्तनत के ख़ात्मे के बाद कंपनी सरकार ने इसे एक पोर्ट की सूरत दे दी, जिसे आज हम कराची पोर्ट कहते हैं। ये 16 मीटर गहरी है और 32 मीटर लंबी है। इसके बाद जो दूसरी पोर्ट पाकिस्तान ने बनाई वो मोहम्मद बिन कासम पोर्ट है, जो कराची पोर्ट के मशरक में 35 किलोमीटर के फासले पर है। कराची के बाद पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी बंदरगाह। यहाँ से सालाना 1.7 करोड़ टन के सामान की तजारत होती है, जो पाकिस्तान के कुल तजारती हुजम का तकरीबन 35% है। इस पोर्ट को 1970 की दहाई में कराची की बंदरगाह पर रश को कम करने की गर्ज से तामीर किया गया। कराची और कासम पोर्ट के बाद पाकिस्तान को ख्याल आया कि अब एक और पोर्ट की ज़रूरत है, और फिर ग्वादर की तरफ ध्यान गया, जिसका आगाज़ 2000 के बाद हुआ। इब्तदाई तौर पर 2004 में यहाँ सिंगापुर आया, लेकिन फिर चीन की एंट्री हुई। चीन ने पोर्ट को 40 बिलियन डॉलर से डेवलप करना है, जबकि मेंटेनेंस पाकिस्तान के ज़िम्मे होगी। इस तमाम काम के लिए 2045 का हदफ मुकर्रर किया गया है। पोर्ट को गहराई और उस पर मौजूद बर्थों की तादाद से देखा जाता है कि वो कितनी बड़ी है। बर्थ उस जगह को कहते हैं जहाँ बड़े बड़े जहाज़ आकर लंगर अंदाज होते हैं। ग्वादर पोर्ट पर इस वक्त सिर्फ 3 बर्थ फंक्शनल हैं और 23 पर मज़ीद काम जारी है। 2029 तक इन बर्थ की तादाद 75 हो जाएगी। देखने में ये अच्छी खासी तादाद है, लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट नहीं है। ग्वादर का नाम दुनिया की बड़ी 60-70 पोर्ट्स में भी नहीं है। सच पूछें तो इस वक्त ग्वादर पाकिस्तान की भी सबसे बड़ी पोर्ट नहीं है। दुनिया की बड़ी पोर्ट्स बहुत बड़ी होती हैं, इतनी बड़ी कि बाज़ तो 45 किलोमीटर तक लंबी होती हैं, जहां 200 से भी ज़ायद जहाज़ों के लंगर होने की गुंजाइश होती है। 2045 में जब ग्वादर पर पूरे 150 बर्थ बन चुके होंगे तो उस वक्त भी ये पोर्ट दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट नहीं होगी। दुनिया की 5 बड़ी पोर्ट्स में से 4 चीन के पास है, जिनकी गहराई ग्वादर से डबल है, और 200 के करीब जहाज लंगर होने की गुंजाइश है। यानी कि ग्वादर पे जो गुंजाइश 2045 तक बनेगी उससे भी ज़्यादा। शंघाई पोर्ट 200 बर्थ और 47.3 मीटर गहराई के साथ नंबर 1 पर है, जबकि दूसरे नंबर पर सिंगापुर की पोर्ट है, जहां भी 200 प्लस बर्थ
और इसकी गहराई 37.3 मीटर है। दूसरे नंबर के बाद अगले 3 नंबरों पर चीन की पोर्ट्स हैं। गहराई के हिसाब से देखें तो दुनिया की गहरी पोर्ट्स नीदरलैंड, पुर्तगाल, मोरक्को, चीन और जर्मनी के पास हैं। ग्वादर की बात करें तो जब ये पोर्ट बनी तो उस वक्त इसकी गहराई सिर्फ 14.5 मीटर थी और आज 23 साल बाद सिर्फ 13 मीटर रह गई है, जहां सिर्फ 11 से 12 मीटर हल वाले जहाज आ सकते हैं। आज के दौर में जितने बड़े जहाज बन रहे हैं वो 22 मीटर तक समुद्र के अंदर होते हैं, यानी उनका हल 22 मीटर तक होता है और इनको पोर्ट पर लंगर अंदाज होने के लिए पोर्ट की गहराई 25 मीटर चाहिए होती है, जिससे साबित होता है कि ग्वादर पोर्ट इस वक्त बड़े जहाज़ों के लिए नहीं है। दुनिया की बड़ी और फंक्शनल पोर्ट्स पर गहराई 30 मीटर से ज़्यादा होती है, जो ग्वादर से डबल है। फिल वक्त कराची और कासम पोर्ट भी ग्वादर से बड़ी हैं और 2045 तक जब यहाँ मुकम्मल 150 बर्थ बन जाएंगे तब कहीं जाकर ये पोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट बनेगी। अभी दुनिया तो दूर, ये पाकिस्तान की भी सबसे बड़ी पोर्ट नहीं है, लेकिन 2045 में भी ये दावा नहीं कर सकेंगे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट है। ग्वादर के बारे में जो एक बात सच है वो ये है कि तज़वीराती तौर पर ये एक अहम पोर्ट है। मिडल ईस्ट से फारिस और फारिस से मिडल ईस्ट जाने वाले बड़े बड़े जहाज इस रास्ते से गुजर कर जाते हैं। अगर ग्वादर को इस काबिल बना लिया जाए कि यहाँ शिप मेंटेनेंस की सर्विसेज दी जाएं तो फिर इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, लेकिन इसकी तज़वीराती पोजीशन से आज तक कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। अगले 10 से 12 साल में भी ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। कहा तो जाता है कि यहाँ से हज़ारों जहाज़ गुजरते हैं, इनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, लेकिन जब इनसे फ़ायदा उठाया जाएगा तो फिर ही बात बनेगी ना। सी पैक की बात करें तो कहानी यूँ है कि चीन ने पोर्ट बनानी है और मेंटेन करना है पाकिस्तान का काम। अब आप खुद ही हिसाब लगा लें कि जो 23 सालों में पोर्ट की गहराई को भी मेंटेन नहीं कर सके वो मज़ीद क्या मेंटेन करेंगे। ग्वादर ऐसे ही है जैसे कोई बच्चा हो और उसके बारे में कहा जाए कि ये बच्चा बड़ा होकर अरबपति बनेगा। और वो बड़ा होकर अरबपति कैसे बनेगा? जब अच्छे काम करेगा तो ही अरबपति बनेगा ना। तो इस वक्त ग्वादर पर अच्छे काम होते नज़र नहीं आ रहे और कौम को गुमराह किया जा रहा है ये बता के कि ये दुनिया की सबसे गहरी और दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट है, जबकि ऐसा नहीं है और ग्वादर का शुमार दुनिया की 100 बड़ी पोर्ट्स में भी नहीं होता। मैं हूं यासिर जलाल। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।